honest truth about the academy. 2.5 lakhs for 7 days. They have divided the people. It was like a little unfair. अगर आप was almost nearly like 1 lakh. आप क्लास में क्यों नहीं हो? सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को देख रही हैं, कुछ को नहीं देख रही हैं. मीरा मैम टेक्स द डेमो देयर. Yes, 4 लाख के आसपास मेरा खर्चा हो ही गया है. Yes, finally I joined मीरा सकरानी कोर्स. अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, so you guys know this thing कि मैंने अभी रिसेंट वाला कोर्स कंप्लीट करा है. If you haven't checked that video जो अनफिल्टर्ड अंशिका वाले एपिसोड पे गया था, just check the I word and out. आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे क्या चीजें पॉसिबल हुई and everything. But in this video I'll tell you my honest, like the most honest truth about the academy, about my experience, everything. So if you want to know more about it, like मेरे 7 days के experience कैसा रहा वहाँ पे, whether 2.5 lakh was worth it or not, then this video is for you guys. Without any further ado, now let's jump into the video. So I have written down some points जो आज मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है. The very first is budgeting. So I have recently started a series under AS Talks only, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ a real struggle of a makeup artist. बिकॉज बहुत सारे लोग कैमरा पे ये चीज नहीं शो कर पाते हैं, इवन दो दे वांट टू, बट आई गेस वो एक करेक्ट वे में शो नहीं कर पाते, इसलिए लोगों तक ये मैसेज नहीं जा पाता है कि कितना स्ट्रगल होता है एक मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में. सो आई स्टार्टेड दैट सीरीज जहाँ पे मैंने बजटिंग के बारे में बात करी है. आई विल जस्ट क्विकली रैप अप द कॉस्ट बिकॉज मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहती हूँ. द फीस वॉज 2.5 lakhs फॉर 7 days एंड उसके ऊपर वैनिटी मैंने थोड़ी सी अपग्रेड करी थी. मैंने बिल्कुल स्क्रैच से वैनिटी नहीं बनाई थी बिकॉज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डायरेक्टली लाइक एज अ बिगिनर भी जाना चाहते हैं ना किसी भी कोर्स में, कोर्स के बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में आप वैनिटी में मत खर्चा करना. पहले आप क्लास जाओ, देखो कौन से प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ही फिर वैनिटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना. मैं जब से मेकअप इंडस्ट्री में हूँ मैं आंख बंद करके मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे उन्होंने बचा के रखा है अभी तक. सो जो मेरा ओवरऑल खर्चा अभी वैनिटी में हुआ था दैट वाज ऑलमोस्ट नियरली लाइक 1 लाख बिकॉज 88-90 अप्रॉक्स मेरा मतलब मोटा मोटा खर्चा था. देन आई गॉट द ब्रशेस फ्रॉम द सेम अकेडमी, दैट इज मीरा मैम के यहाँ से मैंने ब्रशेस परचेज करे थे. दैट वाज फॉर 10,000. सो ये हो गया मेरा ओवरऑल लाइक वैनिटी वाला खर्चा जो मेरा गया था, दैट इज 1 लाख. Apart from this, 2.5 lakh is the fees and 1 lakh is the vanity upgradation जो हो गया 3.5 lakhs. एंड बाकी अगर आप स्टे कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको नियर बाय में स्टे देखना पड़ेगा. यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, यू आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे और पुणे जहाँ पे आपको क्लासेस बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है. आई एम फ्रॉम इंदौर और मुझे ट्रैवल करना पड़ा था, बट आई हैव माई फ्रेंड्स देयर इन दिल्ली. सो मैं शिवी के साथ रुकी थी. सो इफ यू हैव समवन इन योर कॉन्टैक्ट, मैं सजेस्ट करूंगी जस्ट स्टे विद देम बिकॉज अगर वो थोड़ी दूर भी है ना, सो यू कैन एक्चुअली सेव दैट अमाउंट. भले ही आपका वो ट्रैवलिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. मुझे भी 2 से 2.5 घंटा लगता था आने जाने में पूरा मिला के, बट स्टिल आई कैन सेव दैट अमाउंट जो मेरा मनी स्टे में जाता है बिकॉज द कॉस्ट वाज नियरली 3.5 पर डे. जो मेरे फ्रेंड्स जो स्टे कर रहे थे वहां पे उनका लाइक ऑलमोस्ट 2 से 5K के बीच में, ये लाइक मिनिमम अमाउंट में बता रही हूँ जो पर डे का उनका लग रहा था रहना खाना. बट अगेन मेरे केस में मेरा स्टे जो था वो मेरी फ्रेंड के घर पे था एंड मेरा जो फूड था वो एक टाइम हम लोग को लंच ऑलरेडी वहाँ एकेडमी में मिलता था और डिनर फिर मैं घर पे आके करती. सो सम हाउ लाइक आई हैव मैनेज दैट एक्सपेंस. सो आई वुड रिकमेंड द सेम. अगर आपके नोन में आपके कॉन्टैक्ट में कोई है जस्ट गो विद दैट, और जस्ट इन केस नहीं है सर्च फॉर हॉस्टल्स और पीजी, वो आपको ज्यादा अफोर्डेबल में मिलेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद द होटल्स बिकॉज वो ज्यादा कॉस्टली है. जस्ट गो विद द हॉस्टल और पीजी थिंग्स. सो सम हाउ मैंने जो टोटल एक्सपेंस अपने माइंड में बनाया था दैट वाज नियरली 4 लाख एंड यस 4 लाख के आसपास मेरा खर्चा हो ही गया है. तो अगर कोर्स 2.5 का है और अगर आप वैनिटी बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हो तो ये आपका जो बजट है वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा. एंड जस्ट इन केस अगर आपकी वैनिटी ऑलरेडी बनी हुई है पहले से, लाइक यू हैव लग्जूरियस ब्रांड्स इन योर वैनिटी बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी लग्जूरियस ब्रांड्स. तो मेरे पास कोई भी ऐसे बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोडक्ट्स नहीं थे, मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे थी. सो आई हैव इन्वेस्टेड दैट 1 लाख जस्ट फॉर द लग्जूरियस थिंग बिकॉज मुझे वैनिटी अपग्रेड करनी थी. बट जस्ट इन केस अगर आपके पास वैनिटी ऑलरेडी बनी है तो फिर आपको इतना महंगा खर्चा नहीं करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट गो विथ लाइक 3.5 के अप्रॉक्स में आपका खर्चा जाने वाला है एंड दैट्स वाज लाइक टोटली ओके बिकॉज इतना खर्चा आई गेस बजटिंग में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम. सो क्या कैसा रूटीन रहता है, कैसा क्या टाइम रहता है. फर्स्टली अगर हम डेज की बात करें सो इट वाज फॉर 7 डेज स्ट्रेट 7 डेज. कोई भी गैप नहीं रहता है बीच में, लाइक नो सैटरडे नो संडेज नथिंग. इट वाज लाइक स्ट्रेट 7 डेज. कमिंग टू द टाइम स्केड्यूल जो हमारा रहता था, इट वाज लाइक अ प्रॉपर रूटीन 7 डेज के लिए. देयर वाज नो स्पेशल डे लाइक पोर्टफोलियो डे या फिर वेलकमिंग डे या इनॉग्रेशन डे या फिर बाय बाय डे. नो नथिंग. इट वाज लाइक 7 डेज स्ट्रेट जो रूटीन चलता है एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट एमएस आर्टिस्ट टीम बिकॉज मतलब सबसे बेस्ट है कि मैं 7 दिन सिर्फ मेकअप में थी, सिर्फ मेकअप में, और वो भी पूरा दिन.
फ्रॉम द मॉर्निंग 8 o'clock 8-8:30 से जो दिन हमारा स्टार्ट होता था, इट वॉज एंडिंग एट शार्प 8-8:30 इन द नाइट। और बहुत सारे लोगों के लिए 10-10:30 भी होता था, जस्ट बिकॉज पोर्टफोलियो। सो आई क्विकली टेल यू द रूटीन वहाँ पे कैसे क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो मॉर्निंग में होते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज देयर इन द मॉर्निंग पोर्टफोलियो। सो मेरा पोर्टफोलियो स्टार्ट होता था 8:30 पे। सो 8:30 पे जो पोर्टफोलियो स्टार्ट होता था, बाय 11 समहाउ वो हमारा कंप्लीट होता था। एंड ऑन 11 डेमो स्टार्ट होता है मैम का। सो मीरा मैम टेक्स द डेमो देयर, डेमो स्टार्ट होता है, Q&A होता है, और वो फिर रैप अप होते होते 2-2:30 3 इतना टाइम हो जाता था। देन कमिंग टू लंच, जो हमारा लंच होता था लाइक स्ट्रेट फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, ये हमारा एक ब्रेक होता था। और उसके बाद इवनिंग पोर्टफोलियो स्टार्ट हो जाते थे। तो मॉर्निंग पोर्टफोलियो में जो स्टूडेंट्स थे, दे कैन प्रैक्टिस ग्रीन रूम में या फिर कहीं पे भी, लाइक दे हैव द स्पेसेस एंड ऑल जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद द स्टूडेंट्स। और अदरवाइज अगर आप मॉडल पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू कैन गो विद दैट। आई वुड सजेस्ट टू गो विद द मॉडल थिंग। बट अगेन अगर आप मॉडल पे कर रहे हो तो आपको मॉडल अलग से बुक करनी पड़ेगी, उसका आउटफिट अगर आपको करना है तो आउटफिट अलग से बुक करना पड़ेगा। आई हैव नॉट डन इट बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ माई बजट, बिकॉज मॉडल और आउटफिट और ये सारी खर्चा मिला के मतलब 10-15 का फिर भी एक पोर्टफोलियो आपको फिर से पड़ जाता है। सो आई वाज रनिंग आउट ऑफ बजट, इसलिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो नहीं करे थे। बट अगेन इफ योर बजट अलाउज यू, जस्ट डू इट, बिकॉज 7 days आप उसको फुल यूटिलाइज कर सकते हो। सो आई हैव नॉट डन इट, बट प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने बाकायदा अटेंड करे थे। सो प्रैक्टिस सेशन हमारा इवनिंग में रहता था, और जिनका इवनिंग में पोर्टफोलियो रहता है वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन या फिर वो मॉर्निंग में आकर बिगिनर्स क्लास ले सकते हैं, बिकॉज एक सीनियर आर्टिस्ट मॉर्निंग सेशन में हमेशा अवेलेबल रहता था। दैट इज ऑल्सो लाइक द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पे, कि आपको एक सीनियर आर्टिस्ट मॉर्निंग में क्लास लेता हमेशा मिलेगा, एंड यू कैन यूज दैट थिंग। सो आई वुड सजेस्ट टू जस्ट यूज दैट, बिकॉज वहाँ के सीनियर आर्टिस्ट बहुत ही एक्सपीरियंस रहते हैं। और मैंने सिर्फ एक बिगनर्स क्लास अटेंड करी थी, बिकॉज ऑल ऑफ द अदर डेज वर बुक फॉर माई पोर्टफोलियो। वो एक बिगनर क्लास थी ना मेरे लिए, दैट वाज एक्चुअली सो गुड, बिकॉज वो ली थी विनीति ने, एंड विनीति ने बहुत अच्छे से समझाया था। लाइक एज अ बिगनर अगर कोई आता है ना और उसे कैसे समझाना है, कैसा लुक बताना है, शी वॉज जस्ट ऑन फायर दैट डे। सो इसलिए वो लुक बहुत समझ में आया था मुझे। और भी बिगनर्स डे अटेंड करने थे, बट इवन दो मेरे पोर्टफोलियो थे तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। आई रियली विश कि वो मॉर्निंग या इवनिंग मतलब दोनों स्लॉट में बिगनर्स क्लास करते, सो दैट जो लोग सुबह अटेंड कर रहे हैं वो शाम को भी बिगनर्स क्लास ले सके, लाइक जो नहीं ले पा रहे हैं समहाउ। सो दैट वाज अ गुड थिंग, दैट वाज अ रूटीन बेसिकली। और इसी में आपकी ड्रेपिंग क्लास, फोटोग्राफी क्लास, कलर थ्योरी, सारी क्लासेस इन्हीं के बीच में मतलब सेटल अप हो जाती है। दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप दिन भर ही वहां रहते हो, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट्स वहां पे हैं, तो वो क्लासेस वहां पे मैनेज हो जाती हैं, एंड देयर आर ऑलमोस्ट लाइक 40-50 पीपल। तो अगर आपको कोई डाउट भी है ना, यू कैन जस्ट गो एंड आस्क एनीवन। द थर्ड पॉइंट, दैट इज द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट। जो मैं बोल रही थी ना अभी कि यू कैन जस्ट गो टू एनीवन, दैट इज लाइक फॉर श्योर यू कैन गो टू एनीवन। जिस दिन मैंने एनरोल करा था, दे हैव एडेड मी इन द ग्रुप्स, जहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, लाइक देयर वर 45 स्टूडेंट्स, 45 to 50 स्टूडेंट्स रहे होंगे सब अप्रॉक्स। एंड हम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, सो दैट ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, फिर उस अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज होते हैं, सो दैट लाइक कम्युनिकेशन थोड़ा इजी पड़े। ए ग्रुप को ये लोग हैंडल करेंगे, बी को, ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ कोई हैंडल कर रहा है, वो थोड़ा सा क्योस हो जाता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए दे हैव डिवाइडेड द पीपल, एंड फिर उनको मैनेज करने के लिए हर एक पर्सन को एक एक, लाइक हर एक ग्रुप को एक एक पीओसी टाइप का मिल जाता है, सो दैट अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है आई कैन जस्ट रीच आउट टू दैट वन पर्सन। तो हमारा जो ग्रुप का लीडर था वो हमें ऑलरेडी एक दिन पहले सारी डिटेल्स भेज देता था कि ये मॉडल है, ये आपका मतलब पीओसी है, आपको इसे कांटेक्ट करना है, ये आपकी रील्स बना के देगा, ये आपका फोटोग्राफी करेगा, एवरीथिंग विद कॉन्टैक्ट्स विद एवरीथिंग, वो हमें एक दिन पहले शेयर कर दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि उसी दिन मॉर्निंग में सब कुछ हमें पता चल रहा है, नो, एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड, लाइक एक दिन पहले ही सब कुछ डिसाइड करके हमें बता दिया जाता था। दैट इज लाइक अनदर बेस्ट थिंग अबाउट एमएस आर्टिस्ट टीम। सो इसलिए पीपल वर वेरी हेल्पफुल, यू जस्ट नीड टू आस्क फॉर हेल्प, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है, आई टेलिंग यू वन थिंग, बहुत सारे लोग पता हिचकिचाते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें हिंदी इज द लाइक मेन सोर्स। मुझे आज ही एक डीएम आया था कि उनका लैंग्वेज जो है दैट इज बेसिकली हिंदी, तो उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है। जस्ट दैट कि आप हिंदी में वहां पूछो, इट्स नॉट लाइक कि आपको इंग्लिश में ही पूछना पड़ेगा, या फिर जो भी आपकी मतलब लैंग्वेज है ना, आप उसी से कम्युनिकेट करो, दे विल हेल्प यू आउट, बिकॉज वो चाहते हैं हेल्प करना, दे एक्चुअली वांट टू हेल्प यू, यू जस्ट नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, वो जो स्टाफ है ना, द टीम ऑफ मीरा सखरानी इज एक्चुअली वेरी स्वीट, बिकॉज आई हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। मैं जब से कंटेंट क्रिएशन में भी आई हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वार्मथ, जो हर किसी के पास नहीं मिलता है। जब बहुत कम लोग ऐसे हैं, जब आप उनसे मिलते हो ना, तो आपको एक काइंडनेस, वो आपको एक वार्मनेस फील होती है, यू विल फाइंड देयर।
ठीक है, विद द एवरी पर्सन, आई एम टेलिंग यू, वेदर वो भावना हो, आयशा हो, अर्चित हो, आदू सर हो, लाइक कोई भी हो, आप कहीं पे मतलब दे विल प्रोवाइड यू दैट स्पेस बेसिकली, जहाँ पे आप जाके अपने थॉट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स वहां पे रख सकते हो. दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड कमिंग टू द मैनेजमेंट, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल जो मैनेजमेंट मैंने वहां पे देखा. मेरा जो पोर्टफोलियो स्टार्ट होता था वो 8:30 से 10:30 रहता था. 8:30 समहाउ लाइक हम पहुंचते हैं, फिर मॉडल आती है, फिर मेकअप स्टार्ट होता है. सो इवेंचुअली इट विल लाइक 10:30 11 तक मेकअप कंप्लीट होता है. और उसके बाद फिर हमें खुद जाना पड़ता है मॉडल के साथ, लाइक उसका शूट वगैरह हो रहा हो जहाँ पे एंड एवरीथिंग. बट 11-11:30 से हमारी डेमो क्लास स्टार्ट हो जाती है. एंड आई वॉज जस्ट विथ माई मॉडल क्रिस्टीना. क्रिस्टीना वॉज द स्वीटेस्ट मॉडल आई एवर गॉट. सो आई वॉज विथ क्रिस्टीना. उसका जो लहंगा वगैरह था, ज्वेलरी वगैरह थी, हम लोग वो डिसाइड कर रहे थे. एंड आदू सर केम एंड उन्होंने कहा कि आप क्लास में क्यों नहीं हो. एंड आई वाज लाइक कि मेरी मॉडल यहाँ पे है, उसका शूट कराना है. ही वाज लाइक नो, जस्ट गो स्ट्रेट टू द क्लास, बिकॉज जो अभी मैम सिखा रही है वो आपको दोबारा सीखने के लिए नहीं मिलेगा. विल जस्ट कीप एवरीथिंग है, हम यहाँ सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बस क्लास में रहो. एंड आई वाज लाइक सी, you can go hundreds of classes, hundreds of courses you can take. जिस तरीके से यहाँ पे टेक केयर किया जाता है ना स्टूडेंट्स को, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. दे वांट अस टू लर्न. बहुत सारी जगह क्या होता है कि मतलब मैंने तो पर्सनली मतलब ये एक्सपीरियंस करा है कि वो आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताते, सो दैट लाइक उनके स्टूडेंट्स को हर चीज नहीं पता चले. आई हैव सीन दैट, ठीक है, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. बट हेयर आप यहाँ आए हो, आप 7 दिन यहाँ पैसा लगा रहे हो, सो जस्ट लर्न 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 लर्न. सो इसलिए मैं और मेरे साथ एक और स्टूडेंट थी, हम लोगों को वहां से बोला गया कि आप वापस जाओ एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. आई वाज नॉट देयर इन एनी ऑफ द पोर्टफोलियो. मैं सिर्फ एक पोर्टफोलियो में थी. यस, आई वाज देयर इन वन पोर्टफोलियो. बाकी के 3 पोर्टफोलियो सारे उन लोगों ने खुद से मैनेज करे, बिकॉज दे नो दिस थिंग कि अभी क्या जरूरी है. द मेकअप, द डेमो, ये ज्यादा जरूरी है. पोर्टफोलियो दे विल मैनेज. मॉडल्स वहाँ के बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ की टीम बहुत एक्सपीरियंस, सो दे विल गेट एवरीथिंग आउट. आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इवनिंग शिफ्ट में दैट इज द बेस्ट थिंग कि स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो देख सकते हैं, अपनी मॉडल को हेल्प कर सकते हैं. सो दे विल जस्ट गेट द लाइक बिहाइंड द सीन्स एंड एवरीथिंग. बट इन आर केस जो मॉर्निंग शिफ्ट में उन्हें इतना नहीं मिलता है, सो इसलिए मुझे ये भी ऐसा लगता था कि मॉर्निंग वालों को कभी कभी इवनिंग में भी शिफ्ट कर देना चाहिए पोर्टफोलियो को. बट गॉड वॉज देयर ऑन माई साइड, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बहुत दूर जाना है. तो इसलिए टाइम ही वैसा मैनेज हुआ कि मेरे सारे पोर्टफोलियो मॉर्निंग में रख दिए, तो इवनिंग में मैं सही टाइम पे घर भी पहुंच जाऊं. सो दैट इज द गुड थिंग फॉर मी. बट बाकी जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्हें कभी मे बी शूट्स ना मिल पाए हो, मे बी अपनी मॉडल्स के साथ वो जो एक्चुअली बिहाइंड द सीन रहता है कि कैसे वीडियोस लेने हैं, कैसे क्या, वो कभी देखने के लिए मिल नहीं पाया. सो दैट इज लाइक योर किस्मत कि आपको क्या पोर्टफोलियो मिल जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम एंड द मैनेजमेंट थिंग, विच इज अगेन वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज रूटीन, जो मैंने आपको बता दिया है. रूटीन में आपको टाइम टेबल पहले से नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल कल कौन सा लुक होने वाला है, ये सारी चीजें नहीं रहती हैं. इज जस्ट दैट की शी विल टेल यू एवरीथिंग. ठीक है, पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या देखना है आज. जस्ट टेल मी व्हाट आर योर फेवरेट लुक्स. आपने अभी तक कैसा क्या मेकअप देखा है मेरी प्रोफाइल पे, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. एंड वो बस बार बार मेरा मैम यही कहती है, जस्ट आस्क मी अ क्वेश्चन, आस्क मी अ क्वेश्चन. तुम लोग बस क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो. मतलब आपको सिर्फ वहां पूछना है. एंड देयर इज वन मोर थिंग कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट समवन कि उसका मेकअप आप देखना चाहते हो, या फिर उस स्किन टोन पे देखना चाहते हो, या उस स्किन टेक्सचर पे देखना चाहते हो, यू कैन एक्चुअली से टू हर. क्योंकि हमारी क्लास से ही एक स्टूडेंट पे मेकअप करा था, बिकॉज उनकी बहुत डीप स्किन टोन थी. आई गेस मेघा वाज देयर. सो मेघा के ऊपर ही पूरा मेकअप हुआ था. दैट वाज लाइक सो सूदिंग वॉचिंग हर, बिकॉज एक जब रियल मॉडल स्किन वाज वेरी डिफरेंट, बट जब एक रियल स्किन पे मेकअप हुआ ना, वो हमें देखने के लिए मिला. दैट वाज द बेस्ट थिंग. सेकेंडली एक और जो उनकी टीम की मेंबर थी, उनका मेकअप हुआ था एंड शी वाज लुकिंग फ्लॉलेस. लाइक मैंने कभी इतना सुंदर मेकअप नहीं दिखा. 7 days 7 demos, all were top notch, literally all were top notch. And आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आपको मेकअप एक्चुअली सीखना है, जस्ट गो टू मीरा मैम, जस्ट गो टू मीरा मैम. शी विल एक्चुअली टेल यू अबाउट मेकअप. वो कहीं का कोई प्रमोशन नहीं आपको बताएंगी क्लासेस में जो बाकी एकेडमीज में चलता है. वो कोई आपको फोर्स नहीं करेंगी कि यही खरीदो. शी विल जस्ट टेल यू. ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको लेना नहीं ले. शी विल नॉट फोर्स यू. आपको वो बताएंगी आपके बेस्ट और उनके बेस्ट के अकॉर्डिंग. देन यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या जरूरी है. यू कैन एक्चुअली से लाइक कि मैम मेरा बजट इतना नहीं है, सो व्हाट शुड आई डू. वो आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगी. सो इट्स जस्ट दैट इजी उनके साथ. मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मैं कहीं पे अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, या फिर मैं अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मीरा मैम सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को देख रही है, कुछ को नहीं देख रही है. नो, शी विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट दो 7 days. बस आपको पूछना है, दैट्स इट.
नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो के लिए आई टेल यू द सिस्टम क्या होता है. सो जो ग्रुप्स हम लोगों के बने रहते हैं ना ABCD, वहां पे हम लोगों का जो POC रहता है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी POC थी दैट वाज भावना, एंड उनके अंडर में एक और थी, आई गेस स्मृता वाज देयर. एंड वहां पे आपको मॉडल्स के नेम आते हैं, मॉडल्स की प्रोफाइल आती है. सो यू नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी कि उस डेट पे वो मॉडल अवेलेबल है कि नहीं है. आपको सारे मॉडल्स कोर्स के पहले ही सिलेक्ट करने होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले लड़ाई हो रही है या कुछ, ऐसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल माई कोर्स वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th, तो फिर मेरा जो मॉडल सिलेक्शन था वो ऑलरेडी 6th के पहले कंप्लीट हो गया था. लाइक 3rd 4th के आसपास मेरे मॉडल सिलेक्शन कंप्लीट हो गए थे फॉर ऑल माई पोर्टफोलियोज. तो अकेडमी की साइड से आपको 4 पोर्टफोलियो मिलते हैं जहां पे आपको 4 मॉडल सिलेक्ट करनी पड़ती है. आउटफिट, हेयर, एवरीथिंग वाज अंडर द टीम. आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है. दैट इज अनदर बेस्ट थिंग अबाउट MS आर्टिस्ट टीम, बिकॉज अभी तक जहां पे भी मैंने सीखा है या फिर जहां पे मैंने प्रैक्टिस करी है वहां पे आपको हेयर, आउटफिट, मॉडल सब कुछ बाहर से खुद करना पड़ता है. सो दिस इज लाइक अ एक्स्ट्रा बर्डन प्लस एक्स्ट्रा बजट, बिकॉज पोर्टफोलियो इज समथिंग जो एक स्टूडेंट को, एक बिगनर को नहीं आइडिया रहता है कि कैसे क्या करना है. एंड जस्ट डायरेक्टली गिविंग ऑल द थिंग्स टू देम, इट वाज लाइक अ लिटिल अनफेयर अगर आप डायरेक्टली बिगनर को बोल दो कि पूरा पोर्टफोलियो आपको करना है या फिर सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करनी है. नो, एक्चुअली यू शुड लाइक जो भी कंडक्ट करा रहा है कोर्स उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कराना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द अमाउंट, जो भी अमाउंट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दे हैव टेकन 2.5, तो 2.5 में उन्होंने हमें 4 पोर्टफोलियो दिए हैं. दैट टू डिजाइनर आउटफिट्स, हाई एंड मॉडल्स एंड एवरीथिंग. सब कुछ आपको वहीं से मिल रहा है. यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, बिकॉज जब आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बाहर करते हो, वन पोर्टफोलियो मतलब एक बेसिक पोर्टफोलियो अगर मैं बात करूँ ना, सो दैट विल कॉस्ट अराउंड 10 to 50. ये बेसिक वाला प्राइस रेंज है. 10 मतलब गिरी से गिरी हालत में जब आपका कोई ब्रांडेड वो नहीं होगा. बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ गुड वन, तो फिर तो 81 और 60-70 ऐसा कुछ आपका प्राइस रेंजेस जाएगा फॉर वन पोर्टफोलियो. एंड दे आर गिविंग यू 4 पोर्टफोलियो जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा. सो आई एम टेलिंग यू दिस इज लाइक अनदर बेस्ट थिंग जहां पे आपको 4 पोर्टफोलियो मिल रहे हैं प्लस ऊपर से लर्निंग्स भी मिल रही हैं. So again, it's like completely worth it वाला चीज. Next one is student experience. I always tell my audience और I always tell my students कि जब वो मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ ज्वाइन करें, बेसिकली हम कहाँ किस क्लास में जाएं, always ask the students there, because students झूठ नहीं बोलेंगे. Whenever people come to me कि हम यहाँ ज्वाइन कर लें, ऐसे लाइक अगर मैंने वहां से सीखा है या फिर अगर मुझे पता है उनके स्टूडेंट्स के रिव्यू, then I can tell you कि आपको वहां ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. But again, if you don't know the student reviews ना, just don't go with that. Either you can go with the online classes, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, देन आपको पता चलेगा कि कैसा क्या है, एंड देन जस्ट गो टू द ऑफलाइन वन. बट अगेन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इंटरनेट की दुनिया में, नो, जस्ट नेवर डू दैट, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा कि इंटरनेट की दुनिया में आधी चीजें तो फेक है. इट्स बेटर टू आस्क स्टूडेंट्स, जो उनके स्टूडेंट्स है वहां के रिव्यूज लो, वहां से पूछो जाना चाहिए या नहीं. एंड बाय गॉड्स ग्रेस शिवानी मैम वाज देयर फॉर मी टू हेल्प मी आउट थ्रू आउट द क्लास. लाइक उन्होंने मुझे सब कुछ पहले से बताया था. आई वाज जस्ट असिस्टिंग हर लास्ट सीजन में, सो शी टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग, कैसे क्या होता है वहां पे. एंड द बेस्ट इज लाइक कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स देख लिए ना मीरा मैम के कि everyone is doing great, everyone is doing great. and अभी भी वो अपने स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ के रखती है. there is like one line जो उन्होंने अपनी क्लास में बोली थी कि मैं कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, आपको अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं तो कभी हाथ नहीं छोड़ूंगी. there is one more example I'll tell you. no makeup artist, literally no makeup artist share her number, like personal number to the students जिसमें ग्रुप बना हो and they can discuss anything. but Meera ma'am did that. ओके, मीरा मैम डिड दैट. वहां पे सब कुछ मतलब प्रॉपर वो आपसे आके खुद ही पूछ लेती है एनी प्रॉब्लम. अगर आप सामने से नहीं बोलोगी ना, वो कभी आपको मिल जाएंगे. शील जस्ट आस्क यू, वो इतने हम्बल और इतने काइंड है. शील जस्ट आस्क यू कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम गई है क्या, एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट हाउ अबाउट लाइक कैसा क्या लुक आपने क्रिएट करा है, हाउ वाज इट. एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग, यू नीड टू आस्क. मैं जब अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो कर रही थी ना, आई वाज सो नर्वस. मैं इतना ज्यादा नर्वस थी. मैम आई और मैंने सीधा यही बोल दिया, मैम जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू, बिकॉज मैं बिल्कुल ब्लैंक थी फर्स्ट पोर्टफोलियो. एंड आई वाज लाइक आई हैव नो आइडिया कि मुझे क्या करना है. सो आई हैव जस्ट आस्क्ड हर कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड शी सजेस्टेड मी टू गो विद दिस एंड आई सेड ओके. फिर फाइनली जब फर्स्ट पोर्टफोलियो हुआ ना, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यस, नाउ आई कैन डू इट, नाउ आई हैव दैट, लाइक ठीक है इस कलर के साथ ये, इसके साथ ये, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था. एंड सीनियर आर्टिस्ट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टार्ट विद ऑनलाइन. सो इफ यू हैव एनी डाउट अभी भी कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए,
start with online. If your budget, if your pocket is not allowing you, I'll tell you one thing, start with online. मीरा मैम की बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और अदरवाइज नॉट जस्ट मीरा मैम, अगर आपको किसी और का भी कोर्स करना है ना, जस्ट गो विद द ऑनलाइन क्लास फर्स्ट. ऑनलाइन में आप देख लोगे कि कैसा क्या मेकअप है, कैसे मतलब सिखाया जाता है, एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज यू विल गेट, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन द ऑनलाइन क्लास, एंड देन यू कैन साइमल्टेनियसली डिसाइड कि वेदर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है या नहीं करनी है. आर्टिस्ट दोज हु आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन आस्क फॉर द स्टूडेंट रिव्यूज. ठीक है, आप उनके स्टूडेंट रिव्यूज लो, उसके बाद डिसाइड करो वेदर यू वांट टू गो देयर और नो, लाइक इसलिए. बट आंख बंद करके, पट्टी बांध के, इंटरनेट पे भरोसा करके, जस्ट डोंट गो देयर. नो, नेवर. बिकॉज इंटरनेट इज लाइक फुल ऑन ग्लैमरस वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ज्यादा फेक और स्कैम भी चलते रहते हैं. So it's better to go with online or student review, and then you can decide whether you just want to go with offline course or not. So guys, that's it for today's. I think I have convinced you for the next course. I don't know, but yeah, if you are planning to go there, just go there. You will experience the most wonderful 7 days. Like I'm telling you with my own experience, ये मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट कोर्स था. एंड स्पेशली द पीपल, ओ माय गॉड, मैं ये कैसे बोल गई, जो स्टूडेंट्स वहाँ थे ना, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे बहुत सारे लोग मिले, जेनिफर दी, रफत दी, अथमिका दी, एंड मतलब आई डोंट नो, मैं जल्दी से कनेक्ट भी कर जाती हूँ. सो या, आई मेट सम ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटीज देयर. सो मे बी शायद ऐसा रहता है कि ना, एक कनेक्शन वैसा बिल्डअप हो जाता है. सो अब मुझे पता है कि जयपुर में ये है, रायपुर में ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है. सो जस्ट इन केस अगर मेरे पास कोई बुकिंग आ रही है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, आई जस्ट आस्क दैट पर्सन. फॉर एग्जांपल, अगर रायपुर में विक्टर है, सो आई आस्क विक्टर वेदर यू आर अवेलेबल और नॉट, सो ही कैन जस्ट गो देयर एंड टेक द बुकिंग. तो ऐसे क्या कनेक्शन और नेटवर्क बिल्डअप होता है. यू विल फाइंड एक्चुअली गुड पीपल देयर, सो मेक अ गुड कनेक्शन देयर. एंड द अनदर बेस्ट थिंग इज लाइक मेंटोरिंग. मैं ये चीज मेंशन करना भूल गई थी कि जब मीरा मैम ये बोलती है ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ती, दिस इज वॉट शी मीन्स कि वो अपने अपकमिंग क्लासेस में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ही बुलाती है, सो दैट स्टूडेंट्स भी सीखते चले, एंड जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को सिखाते जाएं. सो इट्स लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस है जब सीनियर आर्टिस्ट से आप मिलते हो और हमें पता चलता है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, किस फील्ड में, किस सिटी में है. सो इट्स लाइक अ वेरी गुड कनेक्शन जो मुझे वहां पे मिला. मुझे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट से एक वैसा वाला कनेक्शन मिल गया कि हाँ, लाइक आई डोंट नो, मतलब एक वो बोल सकते हैं कि दे आर वेरी गुड, दे आर जस्ट लाइक मी. सो ऐसा वाला कनेक्शन. So it was all about this. So if you have any other doubts, you can just ask me in the comment section or just DM me on Instagram, and just check out my new series on shorts, or you can just follow me up on Instagram. I will always be available there. Instagram पे तो आप मुझे कभी भी DM कर सकते हो. उस दिन नहीं तो 2-3 दिन में आपको reply मिल जाएगा. So yeah, I'll see you guys in my next video. Till then, keep smiling. Bye.